बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज हम उर्दू अलिफ़ में अपनी नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत के बंद नंबर 3 ता 6 की तशरीह का मुताला करेंगे। ये नज़्म मीर अनीस के लिखे गए एक तवील मरसिए के इब्तदाई अज्जा हैं, जिसमें आशूर की सुबह गर्मी का मंजर बयान किया गया है। आइए तशरीह का आगाज़ करते हैं। झीलों से चार पाए ना उठते थे ताबा शाम, मस्कन में मछलियों के समंदर का था मुकाम। आहू जो काहिले थे तो चीते स्याह फाम, पत्थर पिघल के रह गए थे मिसले मुँह में खाम। सुर्खी उड़ी थी फूलों से सब्जी गया हंसे, पानी कुओं में उतरा था साए की चाह से। इसमें चारपाई का मतलब है जानवर। ताबा शाम यानी शाम तक। मस्कन ठिकाना। आहू हरन को कहते हैं। स्याह फाम यानी काले हो चुके थे, स्याह पड़ चुके थे। और मिसले मोम खाम यानी कि कच्चे मोम की तरह। गया घास। और चाह का मतलब ख्वाहिश, तलब, आरजू। हवाले अशार इसका है कि आपने पहले शायर का नाम लिखना है मीर अनीस, उसके बाद आपने नज़्म का उन्वान लिखना है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, उसके बाद आपने मुश्किल अल्फाज के कम से कम 1 या 2 मायने लिखने हैं। माखज़ भी आप लिख सकते हैं कुलियात मीर अनीस, उसके बाद मायनी और फिर मफ़हूम आपने लाजमी लिखना है। मफ़हूम इसका होगा, जानवर पानी में सुबह से शाम तक बैठे रहते थे, समंदर से मछलियाँ बाहर ना निकलती थी, हरन सुस्त हो चुके थे, चीते गर्मी के मारे स्याह रूह हो गए थे, पत्थर मोम की मानंद पिघल रहे थे, फूलों से सुर्खी और घास से सब्जा रुखसत हो गया था, कुएं पानी से खाली हो रहे थे। तशरीह जब शुरू करेंगे आप किसी भी शेर की, जो भी यहाँ से इसमें से शेर आएगा उसमें आपने आगाज़ में ये जुमला लाजमी लिखना है कि मरसिया निगारी की दुनिया के इमाम मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को अपनी चश्मे तख़य्युल से अल्फाज का रूप दे रहे हैं। और मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को बयान करते हुए कहते हैं कि करबला के मैदान में 4 टांगों वाले जानवर झीलों के ठंडे पानी में बैठे रहते हैं और शाम तक बाहर ना आते थे। इसके अलावा जो है फिर आप मज़ीद लिख सकते हैं कि मछलियों की कैफियत बयान की जा रही है कि मछली आबी मखलूक है और सतह आप पर आना उनका पसंदीदा मशगला है, लेकिन गर्मी की शिद्दत को देखते हुए उन्होंने पानी की गहराइयों में अपना मस्कन बना लिया है, मुस्तकिल क़याम कर लिया है। उसके बाद हरन और चीते का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हरन अपनी बर्फ रफ्तारी की वजह से मशहूर है, मगर गर्मी जो है वो बड़े बड़ों को बेबस कर देती है, मजबूर कर देती है। और ऐसे हालत में हरन भी सुस्त रफ्तारी का शिकार थे, यानी कि वो भी तेज़ रफ्तारी से भागने के काबिल ना थे। चीते भी गर्मी की शिद्दत के वजह से जो है वो काले स्याह पड़ चुके थे, उनका रंग जो है वो बदल गया था। इसी बात को एक शायर ने यूँ बयान किया है, मछलियाँ पानी में भी बेआब थीं, बेहाल थीं, शिद्दत गर्मी से आहू और चीते थे निढाल। उसके बाद शायर बताते हैं कि गर्मी की इंतहाई शिद्दत ऐसी थी कि पत्थर भी खाम मोम की मानंद पिघल रहे थे, गोया पत्थर भी शदीद तरीन गर्मी के सामने बेबसी का इजहार कर रहे थे। और आखिरी जो है कुछ मिसरे, आखिरी 2 मिसरे जो हैं उनमें उन्होंने जो है फूलों और घास की और कुओं की खस्ता हाली का और बुरी हालत का जिक्र किया है कि सूरज की इंतहाई तपिश ने फूलों से रंग छीन लिए थे, घास से सब्ज़ा चुरा लिए थे। नहीं कि आपने देखा है कि जब बहुत शदीद धूप होती है तो घास का रंग तब्दील हो जाता है, वो जर्द पड़ जाती है। तो आप चाहें तो उसमें मज़ीद इस तरह से जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं। कुओं का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जो पानी के ज़खायर होते हैं वो भी पानी से खाली हो गए हैं और साए के मतलाशी नज़र आते हैं, यानी कि पानी जो है वो जो कुएं की सतह पे कम से कम होता जा रहा है ताकि वहाँ गर्मी धूप की शिद्दत वहाँ तक ना पहुँच सके। यानी कि वो कह रहे हैं कि पानी भी जो अपने आप को गर्मी से बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि कुएं में पानी इतना ऊंचा होता है कि लोग डोल डालकर उसमें पानी निकाल लेते हैं। लेकिन इसके 2 मानी हो सकते हैं कि एक तो मजाजी मानी ये कि पानी खुद जो है वो सतह के साथ लग गया है, नीचे लग गया है क्योंकि वो गर्मी की शिद्दत से बचना चाहता है। और दूसरा आप ये मानी निकाल सकते हैं, इसका इस्तिलाही जो है लघवी मानी निकाल सकते हैं कि पानी जो है वो गर्मी की शिद्दत से भाप बनकर उड़ गया है और इसीलिए पानी की सतह जो है वो मिकदार जो है वो कुएँ में कम हो गई है। इसके बाद बंद नंबर 4 है हमारे पास, कोसों किसी शजर में न गुल थे न बरगुबार, एक एक नख्ल जल रहा था सूरत चनार, हंसता था कोई गुल न लहकता था सब्ज़ाजार, कांटा हुई थी सूख के हर शाख बारदार, गर्मी ये थी कि जीज से दिल सब के सर थे, पत्ते भी मिसले शब चेहरा मदकूक जर्द थे। इस बंद के मानी देख लेते हैं। कोसों यानी बहुत दूर, शजर दरख्त, गुल फूल, बरकोबार यानी पत्ते,
और टहनियाँ, नखल जो है वो निहाल को भी कहते हैं, शजर को भी कहते हैं और बाग को भी कहा जाता है। सूरत चनार यानी चनार की सूरत, दरख्त का नाम है चनार। और उसके बाद है सब्ज़ार का मतलब ही गुल जो है वो हमारे पास चमन या गुलिस्तान के मालूम है। बारदार, फलदार, सर्द, ठंडे यानी रुके हुए। मिसले चेहरा मदकूक यानी कि तपे दिक्के मरीज़ की तरह थे, जर्द थे, पीले पड़े हुए थे। इसके बाद इसका जो है मफ़हूम हम पढ़ लेते हैं। बहुत दूर तक दरख्त फल, फूल और पत्तों से महरूम थे। दरख्त गर्मी की तपिश में जल रहे थे। किसी फूल के चेहरे पर मुस्कुराहट न थी, यानी कि कोई फूल जो है वो खिला हुआ नज़र नहीं आता था। चरागाहें वीरान थी। फलों वाली शाखें सूखकर कांटा हो गई थी। गर्मी के मारे सबके दिल सर्द हो गए थे। पत्ते तपेदिक के मरीज़ों की तरह या तपेदिक ज़्यादा चेहरे का मंजर पेश कर रहे थे। तशरीह शुरू करते हुए आपको बताया गया है कि वही आपने कहना है कि दुनिया मरसे नगारी की दुनिया के इमाम जो है अपने अल्फाज को चश्मे तख़य्युल का रूप दे रहे हैं और मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को बयान कर रहे हैं कि बहुत दूर तक किसी दरख्त पर कोई फल, फूल और पत्ते नज़र नहीं आते थे। सूरज की तपिश ने दरख्तों से उनका हुस्न और जेवर दोनों छीन लिए थे। बुलंद व बाला दरख्तों का जिक्र करते हैं कि बुलंद दरख्त अपने तूल के सबब, अपनी जो है लंबाई के सबब सूरज के करीब होते हैं, इसलिए ये लंबे दरख्त जो हैं सूरज की तपिश से जल रहे थे और ऐसा लगा था जैसे इन पत्तों में, उसके दरख्तों में आग लगी हुई है। और यहाँ पर जो है उन्हें मिसल यह तशबीह का जो है वो इस्तेमाल किया है कि सूरत चनार यानी कि चनार की सूरत जो है वो जल रहे थे। तो आप यहाँ पर ये जिक्र भी कर सकते हैं कि तशबीह का भी इस्तेमाल किया गया है इसमें। उसके बाद कमाल अंदाज से मंजर निगारी करते हुए कहते हैं कि गर्मी की शिद्दत के सबब फूल मुस्कुराना भूल गए थे, यानी उनके चेहरों से मुस्कुराहट टूट चुकी थी। और दूसरे चरागाहें और जंगल जो है वो लहक से महरूम हो चुके थे। उसके बाद फिर शायर ने जिक्र किया है बारदार शाख का, इन फलदार शाख का, कि जो आम हालात में फलों से लदी होती हैं लेकिन आज सूखकर कांटा हो गई, यानी कि सरसब्ज नहीं रही हैं और पर फल जो है वो भी नज़र नहीं आते और फल ही क्या, उन पर दूर दूर तक उन शाखों पर पत्ते भी दिखाई नहीं देते। उसके बाद आखिरी दो मिसरों में शायर ने कहा है कि दिलों को की धड़कन को साकित कर देने वाली गर्मी हो बरस रही थी और ऐसी गज़ब की थी कि तमाम मखलूक़ात के दिल थम गए थे, सांसें उखड़ रही थी। और आखिरी मिसरा है हमारे पास कि दरख्त के पत्तों का जिक्र किया गया है शेर में कि सूरज ने सब्ज़ पत्तों को जर्द लिबास पहना दिया था और देखने में वो तपेदिक के मरीज़ के चेहरे की तरह लग रहे थे। जिस तरह तपेदिक यानी टीबी जो है वो इंसानी चेहरे से रौनक छीन लेती है, बल्कि उसी तरह से सूरज की तपिश ने पत्तों से उनकी रौनक छीन ली थी। उसके बाद अगला बंद है हमारे पास, शेर उठते न थे धूप के मारे कछार से, आहू न मुँह निकालते थे सब्ज़ा जार से, आईना महर का था मुकद्दर गुबार से, गर्दों को तब चढ़ी थी ज़मी के बुखार से, गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। इसका जो मफ़हूम है वो देखिए और इसके मायने हैं। कचार जो है वो शेर का घर कहलाता है, आहू हिरन को कहते हैं, सब्ज़ार चरागाह को कहते हैं, आईना महर यानी सूरज का शफाफ आईना, यानी कि सूरज की बात हो रही है यहाँ पर। मुकद्दर का मतलब है धुंधला, गर्द आलूद, गर्दों आसमान को कहते हैं, मुस्तरिब बेकरार बेचैन, और जो है भुन जाना जल जाना। उसी तरह से शायर का नाम, नज़्म को उन्वान माखज़ भी लिख सकते हैं। और फिर मफ़हूम की गर्मी की शिद्दत से शेर गारों से बाहर ना निकलते थे, हिरन चरागाहों से ना निकलते थे, सूरज का चेहरा गर्दो गुबार से आलूदा हो चुका था, यानी ऐसी कैफियत थी गर्मी की, हर चीज़ धुंधला गई थी और ऐसा लगता था कि सूरज का चेहरा भी जो है वो धुंधला गया है। ज़मीन की हरारत से आसमान भी जो है वो तपिश महसूस कर रहा था। अल्लाह की मखलूक ज़मीन पर बेहाल थी, जो दाना ज़मीन पर गिरता था वो गर्मी से भुन जाता था। उसी तरह से मैदान मरसे निगारी के इमाम जो है वो मैदान करबला की गर्मी की शिद्दत को अल्फाज के तख़य्युल को अल्फाज का रूप दे रहे हैं और कहते हैं कि शदीद तरीन और नाकाबिल बर्दाश्त धूप के बायस जंगल का बादशाह शेर भी अपनी कछार से बाहर ना आता था। शायर तेज़ रफ्तार जंगली हिरन का जिक्र करते हैं कि हिरन भी चरागाहों से बाहर ना निकलते थे और घने दरख्तों में छुपने को आफियत और बेहतरी समझते थे। शायर सूरज को आईना करार देते हुए कहते हैं कि यह आईना महर जो है वो गर्द आलूद था, ज़मीन से धूल और राख उड़कर सूरज के शफाफ आईने को धुंधला कर रही थी। अगले मिसरे में कहते हैं कि ज़मीन इस कदर गर्म थी कि गोया बुखार की हालत में थी और ज़मीन के इस बुखार के साथ आसमान पर भी नज़र आ रहे थे, वो भी दहक रहा था।
5वें मिसरे में शायर बयान करते हैं कि मखलूक खुदा बेकरार थी, गर्मी के बायस तमाम मखलूक सख्त परेशान थी, मुस्तरिब थी। और आखिरी मिसरे में कहते हैं कि ज़मीन गर्म तनूर का मंजर पेश कर रही थी। जिस तरह कोई चीज़ तनूर में गिर जाए तो फ़ौरन भुन जाती है, ज़मीन भी इस कदर गर्म थी कि कोई दाना ज़मीन पर गिरता था तो भुन जाता था। असल में शायर गर्मी की शद्दत को अल्फाज के पैराए में तसव्वुराती अंदाज में पेश कर रहे हैं। उन्हें अल्फाज के चुनाव में, इंतखाब में इस कदर महारत और कमाल हासिल है कि मैदान करबला के मनाजिर आंखों के सामने घूमते नज़र आते हैं। और इसके अलावा जो है आप तशरीह में हवाले के अशार भी शामिल करेंगे। इसके बाद हमारे पास अगला और आखिरी बंद है हमारे पास, गर्दाब पर था शोला जवाला का गुमा, अंगारे थे हबाब तो पानी शरर फिशा, मुँह से निकल पड़ी थी हर एक मौज की जुबां, तह पर थे सब निहंग मगर थी लबों पे जा, पानी था आग गर्मी रोज़े हिसाब थी, माही जो सीखे मौज तक आई कबाब थी। इसमें गर्दाब जो है वो पानी का भंवर कहलाता है। जब मुतज़ाद लहरें आपस में टकराती हैं तो वो पानी का चक्कर बनाती हैं, जो गर्दाब कहलाता है, वर्लपूल कहलाता है या पानी का भंवर कहलाता है। शोला जवाला वो शोला जो जिसको जलाकर गोल चक्कर की सूरत में घुमाते हैं। गुमा शक शुबा अंगारे जलते हुए कोयले, हबाब जो है पानी के बुलबुले को कहते हैं। शरर फिशा चिंगारियाँ बरसाने वाला, जिसे हम कहते हैं ना आतिश फिशा, तो यानी आग उगलने वाला, आग बरसाने वाला। तो फिशा का मतलब होता है बरसाने वाला, उगलने वाला। मुंह से ज़ुबान निकलना मुहावरतन बात की गई है, प्यास के मारे ज़ुबान खुश्क हो जाना। निहंग मगरमच्छ को कहते हैं, रोज़े हयात हिसाब क़यामत के दिन को कहते हैं। माही मछली और सीखे मौज पानी की सतह पर, यानी लहर को उन्होंने यहाँ पर इस्तारतन जो है वो पानी की लहर को जो है वो उन्होंने सीख का जो है नाम दिया है। इसी तरह से तशरीह शुरू करने से पहले आप शायर का नाम, नज़्म फरमान, माखज़ लिखेंगे, मुश्किल अल्फाज के मानी लिखेंगे एक दो, और फिर उसके बाद मफ़हूम है। पानी का भंवर शोला जवाला का मंजर पेश कर रहा था, पानी के बुलबुले जलते हुए कोयले लग रहे थे, पानी चिंगारियाँ बरसा रहा था, पानी की मौज मारे प्यास के खुश्क हो रही थी, सब मगरमच्छ पानी की सतह पर आ चुके थे, जान निकल रही थी, पानी आग बन चुका था, गर्मी कयामत जैसी थी, मछली भी पानी की सतह पर आते ही कबाब की तरह जल जाती थी। मरसिया निगारी के इमाम की दुनिया के इमाम मीर अनीस सुबह आशूर करबला की गर्मी के मंजर के तख़य्युल को अल्फाज का रूप दे रहे हैं और कहते हैं कि इस कदर शिद्दत थी गर्मी में कि असरात से खुश्की पर ही नहीं मुरतब हो रहे थे इसके, बल्कि दरियाओं का पानी भी उबल रहा था और शोला जवाला का मंजर पेश कर रहा था। फिर शायर कहते हैं कि पानी के बुलबुले जलते हुए कोयले की सूरत हो चुके थे, दरियाओं का पानी चिंगारियाँ उड़ा रहा था। इसी बात को शायर ने किसी और शायर ने इस अंदाज में कहा है, बुलबुले कोयले थे जलते हुए और पानी शर्फिशा था बहुत। अगले मिसरे में शायर ने मुहावराती अंदाज इख्तियार किया है कि जिस तरह शदीद प्यास के आलम में ज़ुबानें मुंह से बाहर निकल आती हैं, बिल्कुल ऐसे ही लहरों के उठने को पानी की ज़ुबान बाहर निकलने की अलामत करार दिया गया है। अगले मिसरे में शायर कहते हैं कि आबी मखलूक़ात में तवाना तरीन मखलूक मगरमच्छ की बेबसी देखने से ताल्लुक़ रखती है कि वो भी पानी की तह में रहने के बावजूद गर्मी के बायस जांबलब थे, यानी कि मरने के करीब थे। अगले मिसरे में शायर कहते हैं कि मैदान करबला की गर्मी जो है वो क़यामत खेज़ गर्मी थी कि पानी भी आग की सूरत इख्तियार कर चुका था और गर्मी क़यामत का मंजर पेश करी थी, यानी कि बिल्कुल ऐसी गर्मी थी जिस तरह के बयान किया जाता है कि रोज़े हिसाब, रोज़े हशर गर्मी की हालत होगी। तो और उसके लिए लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उस दिन की सख्ती से बचाए। इसी तरह इस दिन भी लोग दुआएं कर रहे थे, जानवर, परिंदे, चरिंद परिंद सब दुआ कर रहे थे, इंसान और खुदा की मखलूक दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला हमें इस दिन की सख्ती से महफूज रखे। और आखिरी मिसरे में मछली का तज़किरा करते हैं शायर के दरिया की लहरें कबाब भूनने वाली सीख के मानंद हो चुकी थीं, जैसे ही कोई मछली सतह पर आती तो जल्द भूनकर कबाब हो जाती और गर्मी अपने इंतहाई नुक्ते रूज पर थी। किसी और शायर ने इसी बात को ऐसे बयान किया है, था तपिश से फुरात लावा बना, तह पे आई तो भुन गई मछली। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास बंद नंबर 3 था 6 की तशरीहात। आपने तशरीहात को जो है अच्छी तरह याद करना है। हवाले के जो अशार हैं वो भी आपने याद करने हैं। कहीं इस्तिआरे का जिक्र है, कहीं तशबीह का जिक्र है, मजाज मुरसल का जिक्र है, या कहीं पर जो है मुहावराती अंदाज इख्तियार किया गया है, तो उन सब का आपने तशरीह में जिक्र करना जो है वो लाजिम है आपके लिए, क्योंकि ये चीज़ आपकी तशरीह की हुस्न को बढ़ाएगी और पढ़ने वाले पर अच्छा तासुर छोड़ेगी, अच्छा असर छोड़ेगी कि पढ़ने वाले को महसूस होगा कि हाँ तालिब इल्म को इस शेर के बारे में कुछ मालूम है, उसको कवायद के बारे में कुछ मालूम है,
या शायरी के जो सनाए हैं उनके बारे में जो है वो मालूम है। तो लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि जहाँ इस्तिआरा तशबीह का इस्तेमाल हो रहा है ये अशार के फ़नी महासिन कहलाते हैं, और इन फ़नी महासिन का जिक्र करना आपकी तशरीह की खूबसूरती में, आपके बयान को पुरअसर बनाता है, तशरीह को खूबसूरत बनाता है, आपके हुस्न बयान को खूबसूरत बनाता है। तो ये स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरह याद करने। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।